9 मई के हवाले से किसी भी बैरूनी दबाव को कबूल करने से इनकार किया है। हुँ, 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ देने के लिए पाकिस्तान को जो भी कीमत अदा करना पड़ेगी, पाकिस्तान करेगा, लेकिन 9 मई के मुल्ज़मान को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी का ये ख़्याल है कि वो मग़रिब के घोड़े पे सवार होकर 9 मई के मुल्ज़मान को बचा सकता है, तो रियासत ने ये पैगाम दिया है कि उनके बचने का कोई चांस नहीं, रियासत अपने मौक़िफ़ पे कायम है। अगर किसी का ख़्याल है कि ट्रंप के सर पे के कंधे पर बैठ के वो पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ सकता है, तो वो आज की सज़ाएँ पढ़ ले और वो उसके लिए नविश्ता-ए-दीवार हैं कि जिन चीज़ों पर रियासत ने कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है, उन पर जो भी दबाव आ जाए वो सस्टेन किया जाएगा और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जी। आइशा हसान नियाज़ी को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक ब्रिगेडियर को भी सज़ा हुई है, रिटायर्ड। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब को 6 साल की सज़ा हुई है, वो भी जिन्ना हाउस पहुँचे हुए थे उस दिन ना। तो फ़ौज ने अपने अफ़सरान को भी माफ़ नहीं किया है। मेरे ख़्याल में जो रिचर्ड गर्नेल के एक इंटरव्यू पे तालियाँ बजा रहे थे, जो ट्वीट्स पर ज ज जश्न मना रहे थे और जिनका ख़्याल था कि वो अमेरिका के सर पे बैठकर वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान को दबाव में ले आएँगे, वो आज की सज़ाएँ पढ़ लें कि 25 सज़ाओं के बाद 60 और सज़ाएँ दे दी गई हैं।